आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बेबीलोन के मशहूर और अजीम देवी और देवताओं की, जो सिर्फ उनकी अपनी दुनिया पर ही नहीं बल्कि पूरे मेसोपोटामिया के इलाके पर एक गहरा असर छोड़ गए। मैं हूं आपका होस्ट नजम एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। बेबीलोन का ये शहर जो आज के दौर के इराक के इलाके में वाक़ है, एक अजीम और ताकतवर शहर था जो पुरानी दुनिया के नियर ईस्ट के एक बुनियादी मरकज़ में था। इसके देवी और देवताओं को सिर्फ मंदिरों में या रस्मों के ज़रिए ही नहीं बल्कि उन्हें ज़िंदगी के हर पहलू, हर हिस्से में एक बहुत अहम और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था। एज़ पर मेसोपोटामियन मिथ, ये देवी देवता इनकी दुनिया का हर हिस्सा और हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते थे, चाहे वो सियासत हो या जंग हो। बेबीलोनियंस बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, मगर उनमें से कुछ देवी देवता ऐसे थे जो बहुत ख़ास अहमियत रखते थे। चलिए इन देवी देवताओं को देखते हैं और इनके किरदार, इनकी ताकत और इनको किस तरह इनके माशरे में इज़्ज़त दी जाती थी, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके खुदा मार्दुक की, जो बेबीलोन का चीफ खुदा और सबसे ताकतवर डीटी समझा जाता था। दोस्तों, इनके खुदाओं की लिस्ट में मार्दुक को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि ये खुदा क्रिएशन, हिकमत और जादू का देवता माना जाता था और बेबीलोन के शहरों की हिफाजत का ज़िम्मा भी इसके पास था। एनुमा इलिश, दोस्तों, ये वो टैबलेट्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ टैबलेट्स हैं जो बेबीलोन की या इसकी जो मिथ ऑफ क्रिएशन है उसमें मार्दुक का क़यामत के ख़िलाफ़ एक जंग और उसमें मार्दुक को क़यामत को हराना, जो कि एक केओस की देवी थी, ये टैबलेट्स इस स्टोरी का जिक्र करते हैं। इस जीत ने मार्दुक को न सिर्फ बेबीलोन का गॉड बना दिया, खुदा बना दिया, बल्कि उसे दुनिया का सबसे अजीम देवता भी समझा जाने लगा। दोस्तों, मार्दुक की ताकत सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं थी, वो इंसाफ, कानून और ऑर्डर का भी देवता माना जाता था और इसकी बेबीलोनियन सोसाइटी में बहुत कदर की जाती थी। उसे अक्सर एक ड्रैगन जैसे क्रीचर के साथ दिखाया जाता था तस्वीरों में और पेंटिंग्स में, जो उसकी केओस पर डोमिनेंस को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, बेबीलोनियंस मार्दुक को इज़्ज़त देने के लिए या इसके एजाज़ में अकीतू फेस्टिवल नामी एक फ़ेस्टिवल मनाया करते थे। ये फेस्टिवल हर साल के शुरू में या हर साल के शुरू होते ही मनाया जाता था। इस फेस्टिवल के दौरान हर राजा या बादशाह अपने हाई प्रीस्ट की मौजूदगी में मार्दुक के बुत के आगे, उसके बुत के सामने झुका करता था, उसको सजदा किया करता था। दोस्तों, ये करने का मकसद ये दिखाना था लोगों को कि किसी राजा की ताकत या हर राजा की ताकत इस देवता या इन देवताओं की रज़ा के बिना मुमकिन ही नहीं। ये रस्म सोशल और डिवाइन ऑर्डर को बरकरार रखने का एक बहुत मयसर तरीका था। अब बात करते हैं इश्तार की, जो मोहब्बत, फर्टिलिटी और जंग की देवी मानी जाती थी। दोस्तों, इश्तार बेबीलोन के पैंथियन, इनके जो गॉड ऑफ बेबीलोन्स की जो बेबीलोनियन गॉड्स की जो लिस्ट है, इसकी एक बहुत पॉपुलर देवी थी और उसका असर सिर्फ बेबीलोन तक महदूद नहीं था। इश्तार को पहले इनाना के नाम से जाना जाता था। इश्तार को ज़िंदगी देने वाली क़ुव्वतों के साथ साथ जंग की ताकत भी दी गई थी। उसकी डुअल नेचर, जो कि एक तरफ से हुस्न और दूसरी तरफ से शिद्दत को दिखाती है, उसे एक कॉम्प्लेक्स और ताकतवर देवी बनाती है। बेबीलोनियंस इश्तार को प्लैनेट वीनस के साथ जोड़ते हैं, जो रात के आसमान में एक ब्राइट चमकता सितारा जैसा
एक स्टार नज़र आता है, ये उसको उसके साथ जोड़ते हैं, जो दोनों खूबसूरती और ताकत का निशान है। इश्तार की सबसे मशहूर कहानी उसका अंडरवर्ल्ड में जाना, जहाँ वो अपनी बहन एर्शकिगाल से मिलती है, जो कि मौत की देवी है। ये कहानी ज़िंदगी, मौत और नई ज़िंदगी के एक साइकिल की कहानी है, और इश्तार के वर्शिप में ये एक सेंट्रल कहानी मानी जाती है। बेबीलोन के लोग इश्तार के एजाज़ में ये मंदिर में कुर्बानियाँ दिया करते थे, जिसमें जानवरों की कुर्बानियाँ और कीमती सोने चांदी के आइटम्स शामिल होते थे। इसके अलावा ज़रात और जंग में कामयाबी के लिए उसकी दुआओं का भी इंतज़ाम किया जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं ई आ की, विच इज़ ई एंड ए या एन की, जो हिकमत, पानी और क्रिएशन का देवता माना जाता था। एनकी को अपने इंटेलेक्ट और चालाकी के लिए जाना जाता है, और वो जादू का भी देवता माना जाता है। एनकी का एक बहुत बड़ा किरदार एपिक ऑफ गिलगमेश में है, और अगर आपने हमारी वो एपिसोड नहीं देखी जो हमने एपिक ऑफ गिलगमेश के ऊपर की है, तो आई वुड रेकमेंड कि वो ज़रूर देखें। उसमें एनकी हमारे हीरो उत्तरापश्चिम को आगाह करता है, बताता है अबाउट द ग्रेट फ्लड। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ज़रूर लगाऊंगा। आई वुड हाईली रेकमेंड कि वो ज़रूर देखें। एनकी को इंसानियत का क्रिएटर भी कहा गया है। एज़ पर द टैबलेट्स, इसने इंसानों को क्ले से बनाया था, और इसे गॉड ऑफ फ्रेश वाटर भी बताया गया है, जो कि मेसोपोटामिया के कच्चे और ड्राई इलाके में ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। उसकी डिवाइन विजडम की वजह से उसे स्कॉलर्स का भी देवता माना जाता था। एनकी को इज़्ज़त या इसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके मंदिर में इल्म और हिकमत की रस्में हुआ करती थीं, और लोग उसे अपनी प्रोटेक्शन, विजडम और डिवाइन फेवर के लिए दुआएं किया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं शमश की। शमश, जो कि सन गॉड या सूरज का खुदा माना जाता था, इसे इसके अलावा इंसाफ और डिविनेशन का भी देवता माना जाता था। शमश को रोशनी देने वाला देवता कंसिडर किया जाता था, जो कि दुनिया को रोशन कर देता था, मगर उसको इंसाफ और इंसानी अफेयर्स में भी अहमियत दी गई थी। शमश का बहुत बड़ा किरदार कोड ऑफ हम्मुराबी में था, जो कि दुनिया के सबसे पहले और सबसे मुश्किल कानूनों का एक मजमुआ है। ये कानून बेसिकली शमश की रज़ा से तैयार किए गए थे, और इसकी ब्लेसिंग्स थी किंग हम्मुराबी के ऊपर, जिसने ये कानून लिखे थे। बेसिकली ये जो टैबलेट या ये जो सील थी जिस पे ये कोड ऑफ हम्मुराबी लिखा था, इसके ऊपर हम्मुराबी के साथ शमश की तस्वीर थी, जो कि शो करता है कि शमश हम्मुराबी को ये लॉज दे रहा है। शमश को इज़्ज़त देने के लिए बेबीलोनियंस सुबह और शाम को उसके लिए दुआ और कुर्बानियाँ किया करते थे, जब सूरज अपनी फुल पीक पे या ताकत पे हुआ करता था। दोस्तों, आखिरी देवता जो हम डिस्कस करेंगे वो है नबू। नबू हिकमत, लिखाई और स्कॉलरशिप का देवता था। नबू मार्दुक और इश्तार का बेटा बताया जाता है, और उसका ताल्लुक लिटरेसी और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट से था। दोस्तों, बेबीलोनियंस के लिए नबू का किरदार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, ख़ास तौर पर जब उनको लिखाई और रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हुआ करती थी। नबू का मंदिर बोरिसिपा में था, जो कि एक बड़ा इल्म का मरकज़ हुआ करता था। वहाँ स्कॉलर्स अपनी दुआओं के लिए आया करते थे। बेसिकली अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको किसी नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो नबू से मांगा करते थे। बेबीलोनियन सोसाइटी में हर काम में देवताओं की रज़ा हासिल करना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए वो या बेबीलोन के लोग रोज़ाना रिचुअल्स और सैक्रिफाइस किया करते थे, बेसिकली इन देवी देवताओं की रज़ा हासिल या इनकी फेवर हासिल करने के लिए। हर देवता का या देवी का अपना मंदिर हुआ करता था, और लोग अपनी खुशहाली के लिए इन मंदिरों में जाके इन देवी देवताओं से दुआ किया करते थे, जैसे कि आज भी होता है।
मकबूल फेस्टिवल्स जैसे अकीतू फेस्टिवल जो हमने पहले भी बात की, जिसमें राजा और किंग्स अपनी डिवाइन अथॉरिटी को रिन्यू किया करते थे, और ये दिखाना बेसिकली इसका मकसद ये होता था कि जो भी हुक्मरान या जो भी बादशाह है उसे उसके खुदा की रज़ा या बैकिंग हासिल है। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने हमारी एपिसोड पसंद की होगी, जिसमें हमने कुछ मेसोपोटामिया या बेबीलोन के देवी देवताओं को डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत से इम्पोर्टेंट गॉड्स थे जो इनके पैंथियन में हैं, लेकिन हमने इन 4 को डिस्कस किया बिकॉज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वर्शिप होने वाले खुदाओं में से एक थे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। योर सपोर्ट विल मीन अ लॉट। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।